नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल के ज्योतिषीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अध्ययन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जो ज्योतिषीय जो गणना होती है काल की, वह इस प्रकार से होती है, जिसमें निमेष होता है, काष्ठा होती है, अशु का मतलब प्राण होते हैं, कला होती है, घटिका होती है, मुहूर्त होता है और नक्षत्र होता है। अब जो है नक्षत्र अहोरात्र, ये क्या होता है, ये आपको मैंने कल बताया था कि जिस समय जो है एक तारा समूह या एक ये कह सकते हैं तारे, वे जब पश्चिम में छिपते हैं और पूर्व में उदय होते हैं तो उनका जो काल है वो 23 घंटे 56 मिनट और 6 सेकंड 4 सेकंड इसके आसपास होता है, तो वो वहाँ होता है। अब जो है आज हम बताएंगे कि जो श्रावण दिन होता है वो क्या होता है। सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को श्रावण दिन कहते हैं। जैसे आज प्रातः काल में सूर्य उदय हुआ और कल प्रातः काल में फिर जो है सूर्य उदय होगा, तो ये जो काल है यह श्रावण दिन है। यह नक्षत्र दिन से कोई 4 मिनट बड़ा होता है। तो जो नक्षत्र दिन है उससे ये 4 मिनट बड़ा होता है, अर्थात 23 घंटे या 24 घंटे और 4 सेकंड, इतना बड़ा ये होता है। श्रावण दिन का मान समान नहीं होता, इसलिए मध्यम श्रावण दिन को जो मान होता है वही समय घड़ियों के द्वारा जाना जाता है। तो जो मध्यम श्रावण दिन का जो मान होता है वही समय से ये घड़ियां इस संसार भर में चल रही हैं। अब एंदव तिथि या चांद्र तिथि कैसी होती है। चंद्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ जिस समय सूर्य के पास पहुंचता है उस समय अमावस्या होती है। आपको मैंने एक दिन बताया था कि हम बताने का प्रयास करेंगे कि अमावस्या क्या होती है, अमावस्या का अभिप्राय क्या है और क्यों इसको अमावस्या कहते हैं। इसीलिए इसको अमावस्या कहते हैं कि जब चंद्रमा जो है आकाश का चक्कर लगाता हुआ और वह सूर्य के निकट पहुंचता है तब अमावस्या होती है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चांद्रमास कहते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चांद्रमास कहते हैं, अर्थात एक महीने में, जैसे अब आज अमावस्या है तो उसके पश्चात जो अमावस्या आएगी वह चांद्रमास की अमावस्या होगी। इसका मध्यम मान 29.5305879446 मध्यम श्रावण दिन का होता है, अर्थात ये इतने समय के इतने दिनों के बराबर होती है। ये जो है चांद्रमास। अमावस्या के बाद चंद्रमा सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ जाता है। आपको मैंने ये बताने का प्रयत्न किया था कि जो प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, इस सब को जो है क्यों कहते हैं, इनका क्या महत्व है। तो आप आज सुनिएगा कि इनका क्या महत्व है।
जब 12 अंश आगे हो जाता है तब पहली तिथि प्रतिपदा बीतती है। जिस समय चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुंच जाता है तो पहली जो तिथि होती है वह प्रतिपदा होती है। 12 अंश से 24 अंश तक का जब अंतर रहता है तब द्वितीया होती है। 24 अंश से 36 अंश तक जब चंद्रमा सूर्य से आगे रहता है तब तृतीया। जब अंतर 178 अंश से 180 अंश तक होता है तब पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा कब होती है? तो आप ये देखिए, पूर्णिमा तभी होगी जब 178 से 180 अंश तक जो है होता है अंतर सूर्य के और चंद्रमा के मध्य। 180 अंश से 192 अंश तक जब चंद्रमा आगे रहता है तब 16वीं तिथि अथवा प्रतिपदा होती है। 192 से 200 अंश तक द्वितीया। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्यास्त से प्रतिदिन कोई 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट पीछे निकलता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 14-15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, यदि हम जो है ये कहे उसके समय को जो है उसकी गणना करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा सूर्यास्त से प्रतिदिन 48 मिनट पीछे निकलता है अर्थात 2 घड़ी। तो हम ये बता सकते हैं कि चंद्रमा उस समय निकलेगा। सूर्यास्त के बाद जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो उसके बाद ये बताया जा सकता है कि इस समय चंद्रमा निकलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि चंद्रमा उस समय निकलता है, उस समय निकलता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं। यदि आप ज्योतिष के विषय में जानते हैं तो आप चंद्रमा के विषय में बता सकते हैं कि उस समय जो है चंद्रमा का उदय होगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक के 14-15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या की 30वीं तिथि भी को 30वीं तिथि भी कहते हैं। इसलिए पंचांगों में अमावस्या के लिए 30 लिखते हैं। अब सौर मास क्या होता है उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। इसके 12वें भाग को राशि कहते हैं। अब देखिए राशि क्या होती है। जब सूर्य जो है अपने मार्ग पर चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं। और उस क्रांति वृत्त का जो 12वां भाग होता है उसको राशि कहते हैं। सूर्यमंडल का केंद्र जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि की संक्रांति होती है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक के समय को सौरमास कहते हैं। 12 सौरमास परिणाम में भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य की गति सर्वदा समान नहीं होती। जब सूर्य की गति तीव्र होती है तब वह एक राशि को जल्दी पूरा कर लेता है और वह सौरमास छोटा होता है। तो ये जो छोटा और बड़े होते हैं ना, दिन या मास कह सकते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। इसके प्रतिकूल जब सूर्य की गति मंद होती है तब सौरमास बड़ा होता है। तो ये आपको मैंने बताया इंदव तिथि या चांद्र तिथि या सावन दिन के विषय में। आपको आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। आपसे पुनः हम मिलते हैं कल सूर्य सिद्धांत के इसी अंक में। नमस्ते।